if the linear momentum is increased by 5%, what is the percentage change or सर increase स्क्रीन विजिबल नहीं है आपका in नहीं है। kinetic? विजिबल नहीं है? नहीं सर विजिबल नहीं नहीं है। सर, आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत कम आ रही है। लो है? यस सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद कर लो। Momentum is increased by 5%. What is the percentage और increase in kinetic energy? इसका दो मेथड मैं बताऊंगा। एक तो हमारे बेसिक जो हमने कल बताया था, फर्स्ट मेथड K1 P1 स्क्वायर बाई 2m, K2 P2 स्क्वायर बाई 2m, P2 is equal to P1 plus P1 की 5%, P1 plus P1 into 5 by 100. This is equal to 105 P1 by 100. Means 1.05 P1 is equal to K2. This is equal to P2 square. P2 is 1.05 P1 square by 2. 1.05 का स्क्वायर into K1, क्योंकि P1 square by 2m is K1. The K2 is K1 into 1.05 का whole square. Percentage increase in kinetic energy means K2 minus of K1 by K1 into 100%. 1.05 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर by 1 into 100%. This is equal to A square minus B square. 2.05 into 0.05 into 100%. This is equal to 2.05 into 5%. Approximate 10%. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ, जो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। लीनियर मोमेंटम अगर 5% से इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 10% से होगा, उसका डबल होगा। अगर तुम्हें लिखा हो 4% से इंक्रीज हो रहा तो 8% होगा, 3% से होगा तो 6% आंसर होगा, 2% से होगा तो 4% आंसर होगा, 1% होगा तो 2%। अब डबल होगा, लेकिन डबल तभी एप्लीकेबल है इफ द परसेंटेज इज लेस देन 5%। 5% से एक्सीड अगर कर रहा है तो इस बेसिक मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें। आ रही बात समझ में? अदरवाइज एरर्स आ जाएंगे। अब देखो, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। लाइक के दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। देखो मास का डिस्कशन नहीं है, मीन्स मास इज कांस्टेंट, तो इसे हमें 2m को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ये मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम k को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dk बाई dt, तो a k p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2p, मीन्स 2ap, तो dk is 2ap into dt, second equation, second divided by first, dk by k, 2ap into dp upon a into ps, एक p से p cancel, twice of dp by p. Percentage change in linear momentum into 2 is equal to percentage change in kinetic energy. So 2 into percentage change in linear momentum is 5%. हमारी बात समझ में? यस सर।
जैसे डी के हम लिख रहे हैं मीन्स क्या है, K2 माइनस K1 अपॉन K1। डीपी हम लिख रहे हैं P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम हमें गिवन है इनटू 2, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक। But this formula is applicable when percentage is less than equal to 5%. एज टर्न करें, यस सर। यस सर। सर बोलिए। सर जो आपने कल वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था ना कि आपने वर्क की मतलब डीडब्ल्यू को जब इंटीग्रेट किया था तो उसकी हाँ। लिमिट्स क्यों नहीं ली, तो सर वर्क सर डन इज अ मुझे वो पाथ समझ फंक्शन। नहीं आया। वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। वर्क डन हमेशा पूरी पाथ में कैलकुलेट होता है। तो सर तो देखो, और जैसे सर तुम लिमिट ले रहे हो, तो लिमिट ले रहे हो इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क डन नहीं होगा। इनिशियल से फाइनल के बीच में पूरी जो एरिया है उसमें वर्क डन होती है। जैसे लाइक अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ले रहे हैं और ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुम लोगे वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इसका Yes, sir. एरिया जो होगा वो वर्क डन होगा। Yes, sir. बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वर्क डन कितना है नहीं बता सकते, इस पॉइंट पर कितना है नहीं बता सकते, इस पॉइंट पर कितने है नहीं बता सकते, पूरे इस पाथ में कितना वर्क डन है, जो इसके एरिया होगा वही वर्क डन होगा। तभी हम वर्क डन का लिमिट नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरी पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते। आ गया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े। ये मेथड Yes, समझ sir. में आया जो हमने सॉल्व किया अभी? तो ये तभी एप्लीकेबल है जब परसेंटेज लेस देन 5%। पेज नंबर फर्स्ट, सेकंड पेज। दिस फॉर्मूला is applicable if the percentage is less than 5%। 5% से एक्सीड करे तो बेसिक मेथड जो फर्स्ट मेथड है उससे सॉल्व करो। नेक्स्ट, if the kinetic energy is increased by 300%, what is the percentage change in linear moment? We know that kinetic energy E is P square by 2, means P is equal to under root 2m. So P1 is under root of 2m into E1. E2 is under root of 2m into E2. E2 is equal to E1 plus of E1 का 300%। इंक्रीज हो रही है तो ओरिजिनल में 300% को ऐड करना है। कितने लोग E1 ना लिख कर डायरेक्टली यहां से लिख देते हैं, ये सब ध्यान रखना। इतने से इंक्रीज हो रही है मतलब ओरिजिनल इतना है और इसमें इतने एक्सीड हो गई, तो ये आएगा 4 E1। 300% मीन्स 3 by 100, 300 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 3 E1 प्लस E1 4 E1। P2 की वैल्यू आ गई। तो अगर हम P2 लिखते हैं तो अंडर रूट 2m इंटू E2 इज 4 E1। 4 का रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2m इंटू E1। ये P1 के इक्वल है 2 P1। आया समझ में?
percentage increase in linear momentum is equal to P2 minus P1 by P1 into 100%. P2 is 2P1 minus of P1 by P1 into 100. This is equal to P1 by P1 into 100%. This is equal to 100. अगर काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज होगा तो लीनियर मोमेंटम 100% से। आ गया समझ में? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बता दिया था। वर्क एनर्जी थ्योरम। यस सर। यस सर। अच्छा, अब हमें बचा है इसमें एक, हमें एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। फटाफट मैं उसको डिस्कस कर दूं, फिर हमारा स्प्रिंग बच जाएगा, कोलिजन बच जाएगा। मैं पेज टर्न कर रहा हूं। फ्री फॉलिंग बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन, ये शायद तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा 9th में। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी। हमें ये प्रूव करना है टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर, टोटल एनर्जी सी पर कांस्टेंट। टोटल हाइट हमने ग्राउंड से h एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल h। यहाँ वेलोसिटी 0 फ्री फॉलिंग है, यहाँ वेलोसिटी vb, यहाँ वेलोसिटी vc। ये हाइट होगा h माइनस m। मीन्स टोटल एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी mgh हाफ है va का s, ये 0 है तो mgh। टोटल एनर्जी बी पर, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी। डी पर तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो vb माइनस va स्क्वायर 2gh। ये va 0 है, मीन्स vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस हाफ m into 2gh। This is equal to mgh। Total energy at C, potential energy at C, kinetic energy at C। C point पर velocity चाहिए, vc square minus va square is equal to 2gh। 2gh, va is 0, means vc square is equal to 2gh। अगर हम टोटल एनर्जी C पॉइंट पर लेते हैं तो C पॉइंट ग्राउंड पर है। टोटल एनर्जी एट C, पोटेंशियल एनर्जी C पर, काइनेटिक एनर्जी C पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक इज हाफ m vc स्क्वायर, हाफ m vc स्क्वायर इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल, mgh। मीन्स टोटल एनर्जी एट A
total energy at B, total energy at C is equal to आ गया समझ में? Yes, sir. अटेंडेंस आप मार्क कर लेते हैं। क्विज का रिकॉर्ड रख लेना। अनुष्का, भव्या, Yes, sir. मैं बोला क्विज का रिकॉर्ड रख लेना। कल भी एक मैंने कराया था और एक आज हो गई। Okay, sir. ठीक है, मुझे मंथ एंड में चाहिए होगा। डेट वाइज, टॉपिक वाइज दोनों होना चाहिए। तो सर रिकॉर्डिंग बंद कर लो।